हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है रिडक्शन फार्मूला। गिवन एग्जांपल cos की पावर n dx इंटीग्रल, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। हम सपोज कर लेते हैं कि cos की जो इंटीग्रल है अप टू एनी n पावर बराबर है i n के। अब हम लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं cos n-1 और cos x, मतलब मल्टीप्लाई होकर तो उन्होंने cos n dx ही बन जाना है। उसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन लगाएंगे। देखिए बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन का सिंपल सा फॉर्मूला है आई एन इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल यू का डेरिवेटिव और वी वैसा का वैसा। अब हम लोग अपने क्वेश्चन को u और v की फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं। जो cos n-1 x dx है उसको हम लोग u के बराबर ले लेते हैं और उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो हमारे पास n-1 cos n-2 और बिना पावर के डेरिवेटिव माइनस साइन x, जो कि माइनस हमने पहले ऑलरेडी लिख दिया है। बाकी जो हमारी दूसरी टर्म है उसको हम बराबर लेंगे v डैश के, जो कि होगी v डैश इज इक्वल टू cos x देन v इज इक्वल टू sin x। अब हम इन सब को आई एन इज इक्वल टू यू वी माइनस इंटीग्रल यू डैश वी वाले फॉर्मूला में पुट कर देंगे। पहली टर्म को हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको हम एज इट इज लिख देंगे। माइनस माइनस प्लस, चूंकि n-1 एक कांस्टेंट है उसको हम इंटीग्रल से बाहर रखेंगे, cos n-2x वैसा का वैसा आ जाएगा और sin x इंटू साइन एक्स बराबर होता है साइन स्क्वायर एक्स के, और हम प्रॉपर्टी लगा के 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स में उसको कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग मजीद इसको सॉल्व करेंगे। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे और cos n-2x को दोनों से मल्टीप्लाई करके सेपरेट सेपरेट इंटीग्रल्स में लिख देंगे। अब हम लोग अपनी टर्म्स को आई एन की फॉर्म में रिप्लेस करेंगे। सिंस इन द क्वेश्चन जो चीज हमने सपोज की थी आई एन वॉज इक्वल टू इंटीग्रल cos n x dx, तो हम लोग सिंपली उसको यहाँ पे अगेन पुट कर देंगे। तो प्लस n-1 आई एन माइनस टू, क्योंकि यहाँ पे n के साथ -2 हो रहा है, माइनस एन आई एन प्लस आई एन और आई एन कट जाएगा। उसके बाद हम लोग माइनस एन आई एन को उधर ले जाएंगे और n जरा के दोनों तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारी फाइनल इक्वेशन जो है वो ये आपके सामने है। अब चूंकि हमें cos की पावर 4 पे फाइंड करना है तो हम n को 4 पुट करेंगे इस मेन इक्वेशन के अंदर, जिसको हम 1 सपोज कर रहे हैं। तो हमारे पास 3/4 i2 प्लस cos क्यूब x डॉट साइन x ओवर 4 आ जाएगा। अब चूंकि हमें i2 भी फाइंड करना है तो हम लोग उस पहली वाली इक्वेशन में n को 2 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास i2 की वैल्यू आ जाएगी, जो कि i2 इज इक्वल टू 1/2 i नॉट प्लस cos x डॉट साइन x ओवर 2 आ जाएगी। अब i नॉट जो है सिंपली इट इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dx, जो कि हमारे पास x के बराबर होगा। अब हम इन सबको फाइनल इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारे पास i4 इज इक्वल्स टू 3/4 x अपॉन 2 प्लस cos x डॉट साइन x अपॉन 2 प्लस cos क्यूब x डॉट साइन x ओवर 4। ये हमारी फाइनल इंटीग्रेशन आएगी cos की पावर 4x dx की। थैंक यू। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इशू हो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हमें प्लीज कमेंट्स में बताइए और जाते जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।